हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी आप लोग की रिक्रूटमेंट आ रही है। ये आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर गाइस आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ। और गाइस जो स्टूडेंट हमारे एलिजिबल ना हो वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच, साथ में आप जिस लोकेशन से हैं उस लोकेशन को मेंशन कर देना, जिससे आप लोगों के क्षेत्र में कभी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को आएगी तो मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूंगी। साथ में गाइस देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले। और गाइज यहाँ आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। यहाँ ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी निकाली गई है। एज वेल एज अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। और आप लोगों को नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही गाइस चलिए मैं आप लोगों को यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन आ रहा है अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी है और यहाँ आप लोग का स्टील प्लांट रहने वाला है। स्टील प्लांट और एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, 29/8/2022 को ही ये पोस्ट आउट की गई है। गाइस यहाँ पर अलग अलग जो भी अलग अलग रीजन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर निकाली गई है। मिनी रत्न पावर सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है। डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट है आप लोगों की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में। इसमें देखिए वैकेंसीज आप लोगों की 8 दी गई है और कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS UR कैंडिडेट के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नॉन एग्जीक्यूटिव की। नॉन एग्जीक्यूटिव में काफ़ी सारी यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी, जैसे टेक्नीशियन की, बॉयलर ऑपरेटर में, माइनिंग फोरमैन, सुपरवाइजर, माइनिंग मेट और फायर ऑपरेटर, ये ट्रेनी वालों के लिए है। साथ में देखिए यहाँ पर फायरमैन जो इंजन ड्राइवर होते हैं ट्रेनी वालों के लिए है। साथ में नेक्स्ट है टेक्नीशियन वालों के लिए। अब गाइस इनके लिए अलग अलग वैकेंसी देखिए, 29, 24, 5, 55, 25, 36, 30 इस तरीके से ये वैकेंसी है और इनको अलग अलग डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज। ये देख सकते हैं, ये आप लोग को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब गाइस मेन पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोगों की जो निकाली गई है पोस्ट वो है ऑपरेटर की, मतलब टेक्नीशियन की। यहाँ मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है। आप लोग को टोटल यहाँ पर ब्रांच ये दी गई है, आप लोगों की पोस्ट जितनी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर निकाली गई है जो आप लोगों की टेक्नीशियन है उनके लिए ट्रेनी वालों की। ये देखिए ऑपरेटर में थी, ये दूसरे डिपार्टमेंट में है। यहाँ आप लोगों की जो वैकेंसी है ये है आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, ये सभी आईटीआई की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो रही है। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशन आप लोग को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। SC ST वालों के लिए जो मिलता है रिजर्वेशन 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, और जो हमारे EWS वगैरह जो या फिर हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 10 साल का दिया जाता है। ये सभी के लिए दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि एक ही वैकेंसी में, ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी में सेम ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर असिस्टेंट सेफ्टी की यहाँ पर रहने वाली है। 18 से मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 एज रखी गई है। BE और BTech वाले अप्लाई करेंगे। फुल टाइम आप लोग का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ आप लोगों का जो है 2 साल का, मतलब यहाँ पे देखिए 2 साल का एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं यहाँ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप लोग दूसरा देखिए PG या फिर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल में आप लोगों ने डिप्लोमा किया तो अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग को उड़ीसा लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ये आपका मेन रखा गया है। तो आप लोगों की यहाँ पर अगर SC डिपार्टमेंट में मतलब SC पोस्ट हैं तो आप लोग को थोड़ा मतलब यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट कैंडिडेट 55% होना चाहिए। अगर OBC है तो और या फिर EWS है तो 65% होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट रखी गई है ये है टेक्नीशियन ऑपरेटर की, बॉयलर में 18 से 30 एज लिमिट है, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और फर्स्ट क्लास बॉयलर मतलब फर्स्ट क्लास आपके पास एक बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आप लोग इसको अगर आपके पास होता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माइनिंग में, माइनिंग फोरमैन में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फोरमैन आप लोगों की क्या होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। ग्रेजुएट वाले अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की जो मतलब जैसे ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है जो भी है, उसमें जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए तो 50% होनी चाहिए, SC ST वालों के लिए 40% होना अनिवार्य है, इससे कम होता है एलिजिबल नहीं है। सुपरवाइजर के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग वगैरह में एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन के लिए दी गई है, जो ट्रेनी वाले स्टूडेंट है उनके लिए है। ट्रेनी वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा दिया गया है, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन। ये यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। फायर ऑपरेटर में ट्रेनी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, 18 से 28 एज लिमिट है। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा एलिजिबल है, 3 साल का आप लोग का फुल टाइम ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइवरी लाइसेंस है तो ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात है। देन आप लोग का फायर ऑपरेटर में ट्रेनी की जॉब रखी गई है, इसमें भी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी आप लोग का इंजन ड्राइवर की है, ट्रेनी की है। यहाँ देखिए जो आप लोगों ने हैवी व्हीकल वगैरह में आपका एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे कि आपके पास लाइसेंस वगैरह होता है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास होता है, तो वो 1 साल का मतलब अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं हैवी व्हीकल्स ड्राइवरिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को इसी प्रकार से देखिए जो है 1 साल का यहाँ भी आप लोगों से कंपलसरी मांगा गया है, देख सकते हैं आप लोग माइनिंग में है, माइनिंग में आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और टेक्नीशियन में आप लोग की ट्रेनिंग की रहेगी, इसमें ITA वाले अप्लाई करेंगे, ITA फुल टाइम होनी चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। और टेक्नीशियन ट्रेनिंग इसमें आप लोगों का जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, हैवी व्हीकल्स वगैरह, इसमें आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी इससे रिलेवेंट होनी चाहिए, आप लोग की यहाँ पर रखी जाएगी। और सबसे मेन बात ये है, देखिए ये आप लोग का पोस्ट कोड दिया गया है। देखिए यहाँ आप लोग को जो भी स्टार्टिंग में मैंने पोस्ट बताई थी वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मेन कैंडिडेट यहाँ पर मेल जो कैंडिडेट है ओनली कैन अप्लाई पोस्ट फॉर फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग। तो देखिए यहाँ पर एक पोस्ट दी गई है, मतलब जो है फायर ट्रेनिंग के लिए या फिर फायर मतलब जो इंजन ड्राइवर के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। आप सभी की जो क्लोजिंग डेट है 30/9/2022 रखी गई है, इससे पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट इसकी एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा, देखिए वही है सेम एज रिलैक्सेशन 3 साल का ओबीसी वालों के लिए और 13 साल का, यहाँ पर 10 साल का, 15 साल का, इस तरीके से SC ST वालों के लिए दिया जाता है। यहाँ आप लोगों का जो पे स्केल दिया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 से 1,60,000 तक है, बाकी लोगों के लिए यहाँ आप लोग को 60,000 से स्टार्टिंग होगी और साथ में देखिए 1,80,000 तक आप लोग को दिया जाएगा। इस तरीके का आप लोग का सैलरी पैकेज रहेगा। बाकी जो और जो हमारी दूसरे नंबर की पोस्ट है, ये फर्स्ट नंबर की पोस्ट वालों के लिए, सेकेंड नंबर की पोस्ट के लिए 26,000 से लगभग आप लोग का ये 38,000 तक रहेगा। साथ में ये जो माइनिंग मेट वाले हैं इनके 25,000 से स्टार्टिंग होगी और जो फायर ऑपरेटर जो ट्रेनी वाले हैं उनकी 16,000 से 18,000 तक आप लोग का सेकंड ईयर में रहेगा। ये आप लोग का बेसिकली यहाँ पर रहने वाला है। इसी तरीके से ये सभी आप लोग की पोस्ट दी गई है, इनमें 12,000 से लेकर 15,000 तक रहेगा, मतलब 15,000 आप लोग का सेकंड ईयर में हो जाएगा और फर्स्ट ईयर में आप लोग का 12,000 रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो गाइस यहाँ आप लोग का CBT एग्जाम होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग का आएगा। CBT एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से होगा आप लोग का जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा वो आप लोग का 20 नंबर का होगा इन दोनों में, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो 80 नंबर का आएगा। इसी तरीके से अदर जो फॉर ऑल पोस्ट मतलब इन पोस्ट को छोड़ के उसमें क्या होगा, 50 नंबर का हमारा कितना होगा, टेक्निकल होगा और 50 नंबर का ही जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये दोनों हाफ हाफ आएंगे। और गाइस यहाँ पर आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। टेस्ट के सेंटर जैसे आप लोग का रांची वगैरह में, कोलकाता, रायपुर वगैरह इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पर जाएगा। एप्लीकेशन फीस असिस्टेंट के लिए मतलब 700 दी गई है और जो SC ST वालों के लिए उनके लिए 200 रुपये दी गई है। इसी तरीके से जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए 500, यहाँ पर 150 दी गई है। यहाँ जो आप लोग का इन पोस्ट के लिए ये सभी पोस्ट दी गई है, इनके लिए 300 रुपये है और जो SC ST वाले हैं
उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। अप्लाई किस तरीके से करना है? अप्लाई करने के लिए आप लोग को इस लिंक पे जाना होगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट आप लोग को बता देते हैं और साथ में मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ गाइस, यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग डेट रही है 6/9/2022 से है और ये इसकी लास्ट डेट 30/9/2022 से है और ये गाइस जल्दी ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जब इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पर, इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इसे अप्लाई कर देना। साथ में आप लोग को अप्लाई का फॉर्म भी मिल जाएगा, किस तरीके से अप्लाई करना, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।